आज का जो टॉपिक है वह है पैरालिसिस, लकवा, पक्षाघात। आप जानते हैं कि हमारे माइंड में दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला होता है संचालन और दूसरा होता है अस्पष्ट शक्ति। एक को मोटर नर्व्स कहते हैं और दूसरे को सर्कुलेटरी सिस्टम्स कहते हैं। आइए दोनों में तुलना करते हैं कि मोटर नर्व्स क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होता है। आप जानते हैं कि स्पर्श शक्ति वैसी शक्ति होती है जैसे एक जलता हुआ तावा का एग्जाम्पल मैं देता हूं। जलता हुआ तावा पर जैसे ही मैं हाथ को रखता हूं, स्पर्श शक्ति इंडिकेट करता है कि हाथ जल जाएगा, उसे हम खींच लेते हैं। यह स्पर्श शक्ति कहलाता है। संचालन शक्ति, संचालन शक्ति जैसे ही बॉडी से लॉस होता है, मोटर नर्वस सिस्टम जैसे ही डिस्टर्ब होता है, हम तवा पर हाथ भी रखते हैं तो हमें यह प्रतीत नहीं होता है कि मेरा हाथ जल रहा है कि क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि पैरालिसिस में जो होता है मोटर सिस्टम्स जो है वह ब्लॉक कर जाता है। अधिक मात्रा में घी खाना, तेल खाना, मांस खाना, मछली खाना, अधिक सोचना, चिंतन ना करना, सोचना और अधिक टेंशन लेना, इन सारे कारणों से ब्लड फैट करता है। सबसे अधिक गाय के चर्बी से जो है ब्लड फैट करता है, सबसे अधिक सुअर के चर्बी से ब्लड फैट करता है। आप जानते हैं अभी फिलहाल में एक हनुमत महाराज जी की मंदिर थी जहां गाय और सुअर की चर्बी को डालकर लड्डू का निर्माण किया जाता था स्वादिष्ट होने के लिए। तो हमारे बॉडी में जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल सीधा ब्लड पर अपना अस्तित्व दिखाती है। ब्लड में वह मिल जाता है। जैसे ही ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ब्लड का रूट जो है फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है। वैसे कोड़न में बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। ऊपर का भी बढ़ जाता है और नीचे का भी बढ़ जाता है। आमतौर से लोग जानते हैं कि बीपी 120/80 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उम्र के अनुसार बीपी में चढ़ाव उतराव सब कुछ इंगित किया गया है सिस्टम से। आप जानते हैं कि बीपी जब हाई होता है तो मोटर नर्वस सिस्टम में ब्लड जो है इकट्ठा होता है। मोटर नर्वस सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है और मोटर नर्वस सिस्टम पर जब प्रेशर पड़ता है तो वह मोटर नर्वस सिस्टम फट जाता है और मोटर नर्वस सिस्टम फट जाता है तो उसे ही हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। और ब्रेन हैमरेज हो जाने के बाद न आपका संचालन तंत्र हमारे बॉडी में काम करता है और ना ही स्पर्श शक्ति ही कार्य कर पाती है। ऐसे कोड़न में हमारे बॉडी का मस्कुलर जो होता है वह भी कार्य नहीं करता है, ना उठ पाता है, ना वह किसी तरह का कार्य नहीं कर पाता है। तो हम समझते हैं कि एज ए पैरालिसिस। आप जानते हैं कि मोटर नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करने की मात्र एक ही तत्काल अगर किसी को पैरालिसिस हुआ तो सबसे पहली जो मेडिसिन होता है वह अर्निका मोंटाना D1 में हम देंगे। कैसे में देंगे? D1 में देंगे।
D2 भी चलेगा, लेकिन D1 मिले तो वह अच्छा काम करता है। और अर्निका मोंटाना के बाद, अर्निका मोंटाना जैसे ही उसके टंग्स पर, जीभ पर हम देंगे तो जो ब्लड फैट किया है वह पतला होना शुरू हो जाएगा। नर्वस सिस्टम्स में, मोटर नर्वस सिस्टम्स में जो इंजुरी हुआ है, उस इंजुरी की दवा जो होता है, नस जो फटा है उसकी जो दवा होता है वह अर्निका होता है, आप जानते हैं। इसके बाद अगर रीढ़ में ब्लड जम जाए, रीढ़ में ब्लड जम जाए, रीढ़ से जिस नस की लगाव होती है, जिस भेन की लगाव होती है, उसमें यदि ब्लड जम जाए तो उसकी दवा एकोनाइट D3 में हम प्रयोग किया करते हैं। अगला, लकवा होने से पहले अगर चेहरा का रंग तमतमा उठे, लाल हो जाए, वैसे कोड़म में हम बेलाडोना D4 में प्रयोग किया करते हैं। अगर मछुआरे को, धोबीन को, धोबी को, मलाह को जो पानी में रहकर अधिक कार्य को संपादित करते हैं, उनको यदि पैरालिसिस होता है तो रस्टक्स क्रूड का हम प्रयोग किया करते हैं, तो बहुत जल्द अच्छा खासा रिजल्ट होता है। इस तरह से देखा जाए तो इंजुरी के लिए, नर्व्स इंजुरी की जो दवा होती है वह हाइपेरिकम होता है। हाइपेरिकम का प्रयोग हम क्रूड में करेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट होगा। इसके साथ दूसरे तरफ हमको बीपी लो करने की भी दवा देनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि अर्निका से ही मेरा काम हो जाएगा, दूसरी दवा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप समझ गए कि पैरालिसिस में होता क्या है। यहां दो नर्व्स होते हैं, है ना, एक संचालक और दूसरा स्पर्श शक्ति, है ना। दोनों को हमने परिभाषा से इंडिकेट किया और स्पष्ट कर दिया कि पैरालिसिस किस तरह से होता है।